हेलो स्टूडेंट्स, क्या बोलती पब्लिक। देखो ध्यान से इस इमेज को। एक लड़का है, मोबाइल रन कर रहा है, यूज कर रहा है और आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसके सराउंडिंग में बहुत सारे टॉक्सिक हार्मफुल बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोन्स है, उसके शर्ट पे बहुत सारे क्या लगे हुए हैं, फंगस लगे हुए हैं, कुछ उसके मोबाइल के ऊपर भी है। तो ऐसे बहुत सारे यू कैन से पैथोजेंस हमारे सराउंडिंग में भी होते हैं, जो हमें दिखते नहीं है नेकेड आई से, लेकिन होते जरूर है और ये कंटिन्यूअसली हमारी बॉडी के अंदर घुसने का, जाने का ट्राई करते हैं। उससे क्या होगा कि हम बीमार हो जाएंगे, डिसीज हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, एलर्जी हो जाएगी। लेकिन ऐसा हर बार होता नहीं है, हर दिन ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा हर दिन हो तो क्या होगा, 2 दिन में हर बार डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे बैरियर है, कुछ ऐसे प्रोटेक्शन है, कुछ ऐसा मैकेनिज्म है जो इस चीजों को, मतलब ये हार्मफुल टॉक्सिक चीजों को बॉडी के अंदर जाने से रोक रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। तो चलो देखते हो क्या है, थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं। ये देखो ध्यान से इमेज को, इसको हम लोग बोलते हैं इननेट इम्यूनिटी। मतलब देखो यहां पे क्या क्या दिखाया गया है। यहां पे टीयर्स इन आई है, फिर जो सलाइवा के अंदर म्यूकस होता है वो दिखाया गया है, उसके बाद स्टमक के अंदर जो एसिड होता है वो दिखाया गया है, उसके बाद आपको स्किन दिखाई गई है, या फिर यहां पे स्पेशल कुछ सेल्स होते हैं, है ना, वो दिखाए गए हैं। तो ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इननेट इम्यूनिटी। अब ये क्या होता है बाय बर्थ, जब हमारा जन्म होता है, जब हम इस धरती पे आते हैं, पैदा होते हैं, तो उस टाइम पे ही हमारी बॉडी के अंदर, बॉडी के साथ ये बैरियर्स होते हैं। ये जनरलाइज होते हैं, नॉन स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन होते जरूर हैं। तो ये बैरियर्स क्या करते हैं कुल मिला के, कि ये जो हार्मफुल टॉक्सिक पैथोजेंस है उसे बॉडी के अंदर जाने से रोकते हैं, ताकि हम लोग मतलब प्रोटेक्शन में रह पाए कुल मिला के, है ना। तो इस पे हम लोग आज समझने वाले हैं और अच्छे से देखने वाले कि इननेट इम्यूनिटी क्या होती है। ये क्लास 12th का ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। तो इसको समझने का ट्राई करते हैं। देखो, व्हाट वुड हैपन इफ आवर बॉडी लैक इननेट इम्यूनिटी। अगर बॉडी में इननेट इम्यूनिटी नहीं तो क्या होगा, फट के हाथ में आ जाएगी। मतलब कुल मिला के ऐसा है कि डर का माहौल हो जाएगा। समझो, थोड़ा सोचो, अगर इननेट इम्यूनिटी नहीं है, उसके बैरियर्स नहीं है, बॉडी में कुछ नहीं है, तो क्या होगा। तो गए काम से, हमारा जन्म हुआ, धरती पे आए, है ना, आपको तो बच्चा हुआ है, बहुत खुश हो गए, लेकिन बच्चे हर 2-2 दिन में उसको डिसीज हो रहा है, हर 2 दिन में उसको एलर्जी हो रही है, बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है। सही है। तो उससे मेडिसिन भी एक टाइम काम करना बंद कर देगी, या ऐसा हो सकता है कि मेडिसिन से हम लोग मर जाए, है ना। तो इननेट इम्यूनिटी अगर नहीं है कुल मिला के, तो बहुत शॉर्ट टाइम में, शॉर्ट ड्यूरेशन में हमारा मरना तय है। फैटल कंडीशन क्रिएट करेगा ही करेगा। सही है। तो भैया ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा। तो मेन इंपॉर्टेंस है इननेट इम्यूनिटी पढ़ने का और उसको समझने का, और डेफिनेटली आपके सिलेबस में दिया तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो आइए देखते हैं इननेट इम्यूनिटी क्या होती है, थोड़ा इसको अच्छे से समझने का ट्राई करते हैं। चलिए, थोड़ा पेन ले लीजिए। यहां पे कहां पे है भैया पेन, यस, येलो कलर। ओके, सो यहां दिखा है इंट्रोडक्शन टू इननेट इम्यूनिटी, डेफिनेशन यहां पे दी हुई है। देखो, ये है नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म दैट प्रेजेंट इन द बॉडी एट द टाइम ऑफ बर्थ। 2 चीज यहां पे मेन मुझे दिख रही है। पहली बात तो इसको बोल रहा गया है यहां पे नॉन स्पेसिफिक। क्या बोला यहां पे, नॉन स्पेसिफिक, मतलब कि जनरलाइज्ड है, जनरल है, बहुत सारे पैथोजेंस के लिए जनरल है। ये कोई स्पेसिफिक यू कैन से टाइप ऑफ बैक्टीरिया या टाइप ऑफ वायरस के लिए स्पेसिफिक नहीं है, ये जनरलाइज है, बैरियर, बराबर है। सेकंड थिंग यहां पे ये आ रही है कि एक डिफेंस मैकेनिज्म बॉडी का, जो बाय बर्थ एट द टाइम ऑफ बर्थ हमारी बॉडी में रहता है। जब तक हम लोग जिएंगे तब तक ये हमारे साथ रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा। मरने के बाद तो मरना ही है, कोई टेंशन नहीं है। सही है। तो ये हो गया आपका डेफिनेशन ऑफ इननेट इम्यूनिटी। अब क्या बोला यहां पे, कोर फंक्शन इसकी क्या है, it provide immunity by creating various type of barrier that prevent entry of foreign agent pathogens into the body। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि ये बैरियर क्रिएट करेगा, लेयर क्रिएट करेगा, या ऐसी कोई चीज क्रिएट करेगा, मैकेनिज्म सॉल्व, जिससे ये हार्मफुल टॉक्सिक पैथोजन हमारी बॉडी में नहीं जा पाएंगे। देखो यहां पे रोका हुआ है, तो ऐसे कुछ रोकने का मतलब पूरा मैकेनिज्म ऑलरेडी इनबिल्ट है हमारे अंदर। नेक्स्ट रहते हैं, उसका नेचर क्या है, अनलाइक एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब बोलोगे सर ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, ये कहां से घुस गई बीच में। एक्वायर्ड इम्यूनिटी भैया ये होती है जो आफ्टर बर्थ आती है। एक बार कोई पैथोजन, मतलब बैक्टीरिया समझ लो, हमारी बॉडी में चला गया, उसके अगेंस्ट जो हमारी बॉडी अलग अलग प्रकार के यू कैन से डिफेंस मैकेनिज्म बनाती है, वो होता है आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये बाय बर्थ नहीं होता है, बराबर है। ये इसके बारे में हम लोग बाद में समझने का ट्राई करेंगे इन डिटेल, बट अभी के लिए अनलाइक एक्वायर्ड इम्यूनिटी इट डज नॉट टारगेट स्पेसिफिक पैथोजन। जैसे मैंने बताया सिलेक्टिव नहीं है, स्पेसिफिक पैथोजन के लिए स्पेसिफिक नहीं है, जनरलाइज्ड है, कॉमन है। सही है ना। तो ये इस तरीके से रहेगा, बट एक्ट एज अ जनरल फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इसको बोलेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सबसे पहला बैरियर, सबसे पहला फर्स्ट लाइन जो बाय बर्थ हमारे साथ होता है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा ये पूरा कंडीशन, मतलब जो भी मैंने बताया अभी इंफॉर्मेशन ऑल। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे इसको समझने का ट्राई करते हैं।
अब इसके अंदर आते हैं 4 अलग अलग प्रकार के, एक बार पेन ले ली जाए, ले ली मैंने, अरे वाह बहुत बढ़िया। चलो 4 टाइप्स ऑफ बैरियर्स है, 4 बैरियर यहां पे आते हैं जो आपको सिलेबस में ऑलरेडी दिए गए हैं 12th स्टैंडर्ड के बायोलॉजी के बुक में, है ना। अब ये चारों बैरियर में क्या क्या आता है वो हम लोग समझेंगे। तो उसमें क्या है देखो, सबसे पहले यहां पे लिया मैंने ए, बैरियर नंबर ए, जिसको बोला है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर मतलब के फिजिकल एक्टिविटी मतलब के फिजिकल इंटरेक्शन, वो जो आप सोच रहे हो वाला नहीं, नॉर्मल फिजिकल, सही है, जो हमारे बॉडी से जुड़ा हुआ है, जो सोच रहे हो वो नहीं यहां पे। सो दिस आर द प्राइमरी स्ट्रक्चर ब्लॉक द इन्फेक्शन को ब्लॉक करेगा भैया, ब्लॉक करेगा पूरी तरीके से, उसको ब्लॉक करेगा। उसमें सबसे पहले आएगा स्किन, बहुत काम का है, पूरी बॉडी पे स्किन है, पूरी बॉडी पे ऊपर से लेकर नीचे तक स्किन ही स्किन है। तो पहली बात तो स्किन यहां पे दिखाई, देखो स्किन के, देखो ये स्किन का डायग्राम यहां पे दिखाया। स्किन के कम से कम 5 से 7 अलग अलग लेयर्स होते हैं, प्लस उसमें हेयर फॉलिकल्स होते हैं, प्लस उसमें सीबेसियस ग्लैंड होते हैं, स्वेट होता है, इतनी सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं अंदर पेनिट्रेट होने से आने वाले पैथोजन को क्या करेगी, ब्लॉक करेगी, मतलब कि रोकने का काम करेगी, सही है। तो द मेन फिजिकल बैरियर दैट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू द बॉडी, ये समझ में आ गया। दूसरा यहां पे लिया म्यूकस। म्यूकस तो आपको पता ही है ऑलरेडी, सलाइवा के अंदर भी म्यूकस होता ही है, तो आपने कहीं ना कहीं तो देखा होगा, ये सर्दी होने के टाइम पे निकलता है ना नाक में से बलगम जैसा, कुछ लोग खा भी जाते हैं उसको, तो वो होता है आपका म्यूकस, है ना। ये कहां पे रहेगा, ये मेनली आपके एक एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ा ही होगा, अगर अच्छे से कभी पढ़ा है आपने फाउंडेशन लेवल पे तो पता ही होगा कि एपिथेलियल टिश्यू लाइनिंग पे रहेगा, मेनली आपके जीआई ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, ये तीनों में रहेगा, तीनों की लाइनिंग पे रहेगा। मेनली हम लोग पढ़ते हैं जीआई ट्रैक्ट के अंदर, वो भी स्टमक के अंदर पढ़ते हैं, ये आपको ऑलरेडी पता है ना। तो म्यूकस भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। म्यूकस करता क्या है, देखो यहां पे मैंने दिखाया, देखो ये सेल से, और इस सेल के अंदर क्या है, म्यूकस है। जैसे आपने पढ़ा होगा गोबलेट सेल, तो गोबलेट सेल के अंदर से क्या निकलता है, म्यूकस निकलता है। ये म्यूकस आपका, म्यूकस करेगा क्या, देखो इसके अंदर कोई बहुत बड़ा मैकेनिज्म ऐसा तो नहीं है, ये थोड़ा सा विस्कस होता है ना, गाढ़ा होता है बहुत ज्यादा। तो क्या रहेगा कि कोई भी पैथोजन आएगा उसको स्टिक कर देगा, चिपका देगा, और बाय स्नीजिंग मूवमेंट या कफिंग मूवमेंट उसको बाहर फेंक देगा, निकाल देगा, या फिर सुबह सुबह बाहर निकाल देगा, ये भी हो सकता है ना। तो ये 2 चीज मैंने बताई है, स्किन प्लस म्यूकस, ये आपके आएंगे फिजिकल बैरियर के अंडर में। और इसका मेन फंक्शन क्या है, इट ट्रैप दी माइक्रोब्स एज दे अटेम्प्ट टू एंटर द बॉडी, मतलब क्या ट्रैप करने से काम नहीं चलेगा, उसको बॉडी से बाहर भी निकालता है, फेंकता है उसको, है ना, जो मैंने ऑलरेडी आपको यहां पे बता दिया। स्किन में भी ट्रैप करेगा, यहां भी ट्रैप करेगा, यहां पे स्नीजिंग प्लस कफिंग से बाहर निकालेगा, और यहां पे स्वेट या सीबेसियस ग्लैंड से सीबम जो निकलता है वहां से बाहर निकाल सकता है। समझ में आया क्या, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल भी टाइम पास नहीं करेंगे, मजे से पढ़ेंगे, मजेदार पढ़ेंगे एकदम। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कौन सा भाई, फिजियोलॉजिकल बैरियर। ये थोड़ा सा डीप आ जाएगा। अब समझ लो कि बैक्टीरिया दौड़ रहे हैं ना, अटैक कर रहे हैं हमारी बॉडी के ऊपर, तो उसने पहला लेयर क्लियर कर लिया, मतलब कि स्किन और म्यूकस उसका कुछ उखाड़ नहीं पाया, वो अंदर पेनिट्रेट करके घुस गया। तो अब क्या होगा कि वो आएगा सेकंड लेयर पे, और सेकंड लेयर कौन सा था, फिजियोलॉजिकल बैरियर। और इसमें क्या क्या आता है थोड़ा देख लेते हैं भैया। देखो इसमें सबसे पहले लिया हुआ है इट इन्वॉल्व्स द केमिकल सिक्रेशन, यहां पर रहेगा कुछ केमिकल्स रहेंगे, स्ट्रॉन्ग खतरनाक वाले केमिकल रहेंगे, जो पूरा जला देंगे, राख बना देंगे आने वाले पैथोजेंस का। तो इट इनहिबिट द माइक्रोबियल ग्रोथ। अब कैसे करेगा वो थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले लिया है एसिड इन स्टमक, देखो यहां पे दिखाया है मैंने एसिड इन स्टमक, इतना नहीं जलता है, नहीं तो जल जल के अपना एसिड है ना पूरा मतलब ब्लास्ट कर देगा, अल्सर ही अल्सर हो जाएंगे पेट के अंदर, ऐसा नहीं है। जस्ट मैंने दिखाया है कि हमारे स्टमक में डाइल्यूट HCl होता है, और भैया उसका पीएच क्या रहेगा, डेफिनेटली एसिडिक रहेगा, तो बहुत सारे बैक्टीरिया को वो मारने का काम करता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं फाउंडेशन में, हाँ अगर इधर उधर कम ध्यान दिया होगा पता होता आप लोगों को। चलो बढ़िया। हाई एसिडिटी किल्स मेनी इंजेस्टेड पैथोजेंस, हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग पानी पीते हैं, उसमें दुनिया भर के बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, फंगस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। तो जब पेट में जाता है तो पेट में एसिड होता है, और एसिड क्या करेगा उसको, बिकॉज ऑफ एसिडिक पीएच मार डालेगा, किल कर डालेगा, भुक्का बुला देगा उसका पूरी तरीके से, है ना। दूसरा यहां पे दिखाया हुआ है सलाइवा, कौन सा हुआ, थलाइवा नहीं, सलाइवा। तो सलाइवा में है प्रेजेंट इन द माउथ टू प्रिवेंट द ओरल माइक्रोबियल ग्रोथ। सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है, मुंह में पानी आता है ना, अच्छा अच्छा खाना देख के या बाकी बहुत कुछ देख के आता है मुंह में पानी, आपको पता ही है, मुझे पता है। बट सलाइवा के अंदर भैया होते हैं खतरनाक टाइप के एंजाइम्स,
है ना, उसमें एक फेमस एंजाइम है, बताऊंगा उसका नाम, जो मेनली बैक्टीरिया के सेल वॉल को ब्रेक करेगा, तोड़ेगा, है ना, और कुल मिला के ये भी कहीं ना कहीं क्या करेगा, पैथोजेंस को किल करेगा, मारने का काम करेगा। दूसरा है टीयर्स। टीयर्स इन आईज, आप रोते हो, आंसू आते हैं ना, जब दुख होता है, जब बहुत इमोशनल हो जाते हो तब आंसू आते हैं। तो आंसू में भी बहुत खतरनाक चीजें हैं जो माइक्रोब्स को मारती है, किल करती है, समझ में आ रहा है। तो कभी कभी रोना भी अच्छा है ताकि आपकी आंखों के माइक्रोब जो है वो मर जाए और आपकी आंखें जो है वो स्वच्छ हो जाए, शुद्ध हो जाए, कुल मिला के पवित्र हो जाए। चलो, तो यहां पे है ये एसिड इन स्टमक, ये है सलाइवा, भाई ऑफ थलाइवा, और यहां पे है आंसू, जो नहीं दिख रहे लेकिन है ना, ये आंसू। तो ये तीनों के तीनों में क्या है, केमिकल्स है, एंड दिस केमिकल कंटेन्स मेनली टाइप ऑफ आइदर एसिडिक पीएच और टाइप ऑफ एंजाइम। जैसे मैंने बताया कि सलाइवा के अंदर और टीयर्स के अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। क्या होता है, एंजाइम्स। उसमें एक बहुत फेमस एंजाइम है लाइसोजाइम। क्या नाम है उसका, लाइसोजाइम। ये एंजाइम का नाम है। ये क्या करेगा, समझ लो कि बैक्टीरिया है, समझ लो क्या आपका बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया के सेल वॉल को ब्रेक करेगा, बैक्टीरिया के सेल वॉल को क्या करेगा, तोड़ देगा। कौन करेगा ये काम, लाइसोसोम। और बैक्टीरिया का सेल वॉल अगर टूट गया तो उसके अंदर के जो मटेरियल है, जो भी अंदर की चीज उसकी रहेगी वो बाहर आ जाएगी, कुल मिला के बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, मर जाएगा, किल हो जाएगा, टूट जाएगा, फूट जाएगा। सही है। तो इस तरीके से लाइसोजाइम नाम का एंजाइम काम करता है, जो मेनली आपको सलाइवा और आंसुओं में, टीयर्स में मिलता है। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा आते हैं, तीसरा, दूसरा नहीं तीसरा। तो तीसरे में ऐसा है भैया कि वो रेस लगी हुई थी, है ना, रेस लगी हुई है, बैक्टीरिया की, वायरस की, पैथोजन की, सबकी रेस लगी है। पहला लेयर क्रॉस कर लिया, दूसरे से भी बच के आगे निकल गए, दूसरे से भी बच के आगे। बहुत शाणे हैं, देखो कुछ बैक्टीरिया बहुत शाणे होते हैं, उनको पता है कि यहां पे ये मिलेगा, पहला दरवाजा क्रॉस करना है, आगे ये आएगा, दूसरा दरवाजा क्रॉस करना है। तो ये जो शाणे टाइप के होते हैं ना, थोड़े मैच्योर एक्सपीरियंस्ड वाले, तो वो आगे निकल जाते हैं। तो समझ लो दोनों गेट को पास कर लिया, दोनों बैरियर को पास कर लिया। अब आएगा तीसरा बैरियर जिसका नाम है सेल्यूलर बैरियर्स। इसमें आएंगे सेल्स, नाम ही बता रहा है। और उसमें सेल्स कौन से आएंगे, देखो, सर्टेन स्पेशलाइज्ड वाइड ब्लड सेल, मतलब कि ल्यूकोसाइट्स यहां पे आएंगे, दैट विल डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स दैट बाईपास द फर्स्ट टू बैरियर्स। सही है। अभी आपको बच्चों को पता है कि ल्यूकोसाइट क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है। अब उसमें आने वाले कुछ सेल्स हैं, जैसे यहां पे दिया हुआ है पीएमएनएल, मतलब के पोलीमॉर्फोन्यूक्लियर, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, पोलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइड फाउंड इन द ब्लड। और उसका नाम क्या है, न्यूट्रोफिल्स। क्या नाम है इसका, न्यूट्रोफिल्स। आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा यार, ग्रेन्युलोसाइड में न्यूट्रोफिल्स आते हैं, है ना। देखो यहां पे दिखाई होगा मैंने न्यूट्रोफिल, ये देखो न्यूट्रोफिल, यहां पे उसको पोलीमॉर्फोन्यूक्लियस, मतलब के यहां पे मुझे 3 न्यूक्लियस तो यहीं पे दिख रहे हैं उसके, तो इसलिए उसको बोलते हैं मतलब के पोलीमॉर्फोन्यूक्लियर, पीएमएनएल सेल, मतलब के न्यूट्रोफिल ये रहेगा। मेनली ये सेल्स इसके अंडर में आते हैं सेलुलर लेयर में। दूसरा रहेगा मोनोसाइट, ये भी आपने पढ़ा होगा, मोनोसाइट, है ना। सो अनदर टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट फाउंड इन द ब्लड, मतलब के ब्लड के अंदर मिलता है कुल मिला के। नेचुरल किलर सेल्स, इसमें आपको मिलने वाला है लिम्फोसाइट्स। वैसे आप सोचोगे सर हाँ इम्यून सिस्टम हमें तो पता ही है, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, ये करते हैं वो करते हैं, नहीं भैया वो अलग है, वो एक्वायर्ड में आते हैं। हम बात कर रहे हैं इन्नेट इम्यूनिटी की, समझना मेरी बात, ये बाय बर्थ होते हैं वो वाली बात है। ये भी आपके लिम्फोसाइट ही है, लेकिन ये अलग प्रकार के लिम्फोसाइट है। सही है। तो ये लिम्फोसाइट भी यहां पे आते हैं, ब्लड में रहते हैं, जो बहुत ज्यादा काम के हैं। ये इनका काम बताऊंगा, कैसे बैक्टीरिया को या फिर कैसे माइक्रोब्स को मारते किल करते बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए देखो इसको। उसके बाद आएगा मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस भैया बहुत फेमस है, बॉडी में हर जगह पे मैक्रोफेजेस होते हैं, है ना। लंग्स में रहेंगे, स्टमक में रहेंगे, किडनी में रहेंगे, बोन्स में रहेंगे, कार्टिलेज में, ब्लड में, हर जगह पे रहेंगे। यहां हम लोग बात कर रहे हैं ब्लड वाले, है ना। देखो इसमें इट इज फाउंड इन टिश्यूज, ब्लड में भी होते हैं, टिश्यूज में भी होते हैं, है ना। एंड सेल्स फेगोसाइट्स और ईट एंड डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स। इसमें क्या होता है, ये जितने मैंने बताया यहां पे, जैसे आपका पीएमएनएल सेल हो गया, मोनोसाइट हो गया, नेचुरल किलर हो गया, मैक्रोफेज हो गया, ये जितने भी है ये सबके सब क्या करते हैं, ऑल दिस सेल परफॉर्म फेगोसाइटोसिस, इसको बोलते हैं सेल ईटिंग। इसमें क्या होता है पता है, जैसे समझ लो एक बैक्टीरिया खड़ा है, तो बैक्टीरिया को ऐसे अपने हाथ फैलाएंगे, बोलेंगे आओ आओ आओ, वेलकम वेलकम, तो फिर उसको गले मिलाएंगे, पूरी तरीके से उसको एंगल कर लेंगे, गले मिला लेंगे, और एक साजिश के तहत अपने लाइसोसोम्स को रेडी रखेंगे। लाइसोसोम्स के पास क्या है भैया, बहुत खतरनाक टाइप के
एंजाइम है जो उसको तोड़ के फोड़ डालेगा। तो लाइसोसोम्स यहां पे पीछे से निकले, रेडी है। जैसे उसने एंगल किया, अपनी बाहों में भरा, लाइसोसोम ने उसकी खोपड़ी उड़ा दी। कुल मिला के पहले तो उसको बुलाएंगे, आइए 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 सर, कहां थे आप, बैठिए बैठिए, और उसके बाद उसको गले मिला के उसका वहीं पे गला दबोच देंगे। तो ये होता है आपका फेगोसाइटोसिस, जो ये सब मिलकर करने वाले हैं। सही है। तो अगर समझ लो कि 90% बैक्टीरिया मर गए, कुछ 10% बैक्टीरिया भी अगर बच गए हैं बाई चांस 2 गेट पास करने के बाद, शानी टाइप के बताया ना मैंने, तो वो इधर तो मर ही जाएंगे कुछ, है ना, कहीं भी करके यहां तो मर ही जाएंगे वो लोग। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे आएगा फोर्थ बैरियर जिसका नाम है साइटोकाइन बैरियर। ये भी बहुत बढ़िया भैया, वैसे आप लोगों को ऑलरेडी पता है साइटोकाइन, आपने सुना होगा। देखो साइटोकाइन मतलब कि क्या है, ये कुछ ऐसे प्रो इंफ्लेमेटरी बैरियर होते हैं। अभी छोड़ो प्रो इंफ्लेमेटरी, छोड़ो उसको। अब बायोकेमिकल डिफेंस, ये भी एक केमिकल डिफेंस है, कुछ नहीं है। सिस्टम अगेंस्ट द वायरल स्प्रेड, जो वायरस आते हैं ना, मेनली वायरस इसके लिए होते हैं। समझ लो, यहां पे देखो डायग्राम दिखाई है मैंने, समझ लो फॉर एग्जांपल कि ये सेल है, ये क्या है, ये मैंने निकाल लिया, इसको मैंने बोल दिया सेल, है ना। और ये सेल पे किसी वायरस ने अटैक किया है। किसने अटैक किया है, समझ लो कि ये वायरस है और उसने सेल पे क्या किया, अटैक किया है। सही है। अब जैसे ही कोई वायरस सेल पे अटैक करेगा तो ये तो भैया इन्फेक्शन कॉज होने वाला है। वायरस अटैक करेगा, पैरासाइटिक एक्टिविटी करेगा, तो ये सेल तो मरने वाला भी चला है सभी। लेकिन जब ये मर रहा है, टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, किल हो रहा है, उस टाइम पे वो कुछ केमिकल निकालेगा। क्या करेगा, केमिकल रिलीज करेगा। और ये जो केमिकल है इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इंटरफेरॉन। क्या बोलेंगे उसको अपन, इंटरफेरॉन। और ये केमिकल क्या करेगा, जाएगा और बाकी जो सेल्स है उसको इंफॉर्मेशन देगा कि भैया वायरस आ चुका है और उसने आके मारना शुरू कर दिया है। मारना मतलब के डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया है। सही है। तो ये बाकी सेल्स को भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और उसके कंपेयर में बाकी सेल क्या करेंगे, पहले से ही इम्यून सिस्टम को, बैकअप को बुला लेंगे कि भैया वायरस आने वाले, उसके सामने लड़ने के लिए रेडी हो जाओ। तो ये बाकी सेल्स इन्फेक्शन से बच जाएंगे। सही है। यही इसका मेन मैकेनिज्म है, किसका, इंटरफेरॉन का। तो एक प्रोटीन है ये जो सीक्रेट होता है बाय द सेल्स दैट हैव ऑलरेडी बीन इन्फेक्टेड बाय द वायरस। सही है, जो मैंने ऑलरेडी बताया। तो इंटरफेरॉन एक प्रकार का प्रोटीनियस केमिकल है। नाउ दिस प्रोटीन प्रोटेक्ट द नॉन इन्फेक्टेड नेबरिंग सेल्स फ्रॉम द फर्दर वायरल इंफेक्शन। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, समझा दिया। सिर्फ इंटरफेरॉन नहीं है, इंटरफेरॉन के अलावा यहां पे बहुत सारे और भी एग्जांपल्स है, जैसे आपने शायद सुना होगा टीएनएफ अल्फा या फिर इंटरल्यूकिन्स, तो ये भी इसके अंडर में आते हैं। सही है। लेकिन कुल मिला के इस तरीके से एक्टिविटी यहां पे होती है। वायरस के लिए डिफरेंट है, बैक्टीरिया के लिए डिफरेंट है, तो ऐसे सबके लिए अलग अलग होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस गिवन इन एनसीईआरटी फॉर यू पीपल, यहां पे है सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इंटरफेरॉन। चलो आगे बढ़ते हैं। एनर्जी वोट लगती है भाई, पूरा अंदर से निकालनी पड़ती है एनर्जी, है ना। बट आप लोग वैल्यू करते नहीं हो, मत करो, आपकी इच्छा। वो देख रहा है ऊपर वाला, पाप लेगा पाप, कोई बात नहीं। तो इननेट इम्यूनिटी में कुछ शॉर्ट एंड स्वीटली मैंने बताया है, देखो ध्यान से। शॉर्ट एंड स्वीटली कंपैरेटिव मोड, पहले आएगा फिजिकल बैरियर जिसमें स्किन म्यूकस आएगा और मेनली ब्लॉक एंड ट्रैप करेगा किसको, एंट्री ऑफ पैथोजेंस, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। दूसरा फिजियोलॉजिकल केमिकल, यहां पे मतलब फिजियोलॉजिकल आएगा, उसमें क्या आएगा, स्टमक एसिड, टीयर्स एंड सलाइवा, मतलब के केमिकल्स यहां पे आने वाले हैं। और ये क्या करने वाले, यहां पे प्रिवेंट द ग्रोथ वाया केमिस्ट्री, केमिस्ट्री मतलब के केमिकल रिएक्शंस, कुल मिला के ऐसा बोलेंगे। सेलुलर में क्या आएंगे, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, नेचुरल किलर सेल्स, जो मैंने बताया, ये क्या करेंगे, फेगोसाइटोसिस करेंगे और डिस्ट्रॉय करेंगे माइक्रोब्स को। और फाइनली आएगा साइटोकाइन, उसमें आएंगे आपके इंटरफेरॉन, और ये क्या करेंगे, वायरल इंफेक्शन से क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे नेबरिंग सेल्स को। तो ये शॉर्ट एंड स्वीटली मैंने कंपैरेटिव मोड पे आपको दिखा दिया बैरियर्स के रिगार्डिंग। चलो आगे बढ़ जाते हैं। और आगे क्या रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें अभी आने वाली है भैया। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी, क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, बहुत काम का है। देखो बहुत सारे बच्चे को पता नहीं होता है और ये कोई बताता नहीं है नॉर्मली, इतना बता दिया, फिर ये करो बच्चों, वो करो बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, है ना, लॉलीपॉप चाहिए बच्चों, नहीं वो नहीं बोलता, बट स्टिल ऐसे बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, है ना, आपको बहकाने के लिए। लेकिन जो काम की चीज उस पर कोई बात ही नहीं करता। इधर के शेर शायरी लेके आ गए, उधर की कंट्रोवर्सी लेके आ गए, उनका नेम बेम बढ़ गया। आपको पता ही है बहुत सारे लोग अभी बहुत कुछ कर रहे हैं, पेपर लीक कर देंगे, ये कर देंगे, फलाना ढिमको, कुछ नहीं होता है भाई। पढ़ो, इज्जत से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, सब कुछ होगा लाइफ में, सब मिलेगा। इनके पीछे मत भागो, ये करोड़ों रुपए बना के बैठे हैं और आपका काट रहे हैं, समझे ना। हाँ चलो कोई बात नहीं। तो इन दिस चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज की अगर हम बात करें, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, है ना, तो ये एक चैप्टर है जो 12th स्टैंडर्ड में दिया है।
वो एक ह्यूमन वेलफेयर यूनिट के अंडर में आता है। अब उसका वेटेज देख लेते हैं कि ये यूनिट का वेटेज कितना भैया, 14 मार्क का, 14 मार्क्स का है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के अंदर, ये आपको शायद पता होगा। और उसमें चैप्टर का वेटेज कितना है, चैप्टर का ज्यादा ही वेटेज है, नियरली 7 to 9 मार्क्स का वेटेज है ये पूरे चैप्टर का एग्जाम में आने वाला। उसमें टॉपिक का मतलब कि इन्नेट इम्यूनिटी का कितना है वेटेज, यहां पे 2 to 3 मार्क्स का है, और ये रहेगा ही रहेगा ऑलवेज। इस पे 99% प्रोबेबिलिटी है कि इस पे कोई ना कोई क्वेश्चन आपका आ जाए। आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम की बात कर रहा हूं, सही है। उसके बाद एनसीईआरटी कॉन्टेक्स्ट की बात करें, सॉरी नीट कॉन्टेक्स्ट की बात करें, तो नीट में भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका। और उसमें अगर हम बात करें तो रफली 3 to 4 क्वेश्चन आते हैं ये पर्टिकुलर चैप्टर पे, और उसमें से इन्नेट इम्यूनिटी में हर बार देखा गया है कि एक क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, कुछ भी टाइप का, लेकिन एक क्वेश्चन इंटरकनेक्टेड वे में रहेगा ही रहेगा। किस पे, इन्नेट इम्यूनिटी पे। तो ये भैया बहुत काम का है। इसमें देखो क्वेश्चन के टाइप लिए मैंने, मल्टीपल चॉइस 1 मार्क के लिए मतलब आ सकता है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क के लिए, उसके बाद शॉर्ट आंसर 3 मार्क के लिए, केस स्टडी बेस या सोर्स मतलब कि नीट के लेवल का 4 मार्क के लिए। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आने की संभावना है, चांसेस है ना, कि इतने मार्क्स के लिए आ सकते हैं। और उसके परसेंटेज प्रोबेबिलिटी निकाल, देखो जैसे एमसीक्यू के लिए 95%, वेरी शॉर्ट के लिए 85%, शॉर्ट के लिए कम है थोड़ी सी, लॉन्ग शॉर्ट आंसर के लिए कम है, उसके बाद केस स्टडी बेस और कम है। कुल मिला के एमसीक्यू में ज्यादा आने के चांसेस हैं, जिसमें मैं ये बोल सकता हूं कि जो आप आते हैं ना मैच दी पैस, वो टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आने के यहां पे चांसेस होते हैं, सही है। तो इसमें मैंने कुछ बताया है कि किस प्रकार के, किस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में आ सकते हैं, कैटेगरी वाइज मैंने बताया है। जो एक बार आप इसको पढ़ लेना, काम में आ जाएगा आपको, सही है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, और अब आगे क्या है वो थोड़ा देखना पड़ेगा। आगे भैया बहुत काम की चीज है, बहुत 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 काम की चीज है। ये भी आपको सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर जो है आपके, है ना भैया या सर या जो भी है आपके, वो आपको बताएंगे नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं बहुत काम का है। देखो ध्यान से, यहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मतलब कि बहुत सारी बार ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, नीट में आ चुके हैं, आपके बोर्ड के एग्जाम में आ चुके हैं, और आने की प्रोबेबिलिटी आगे और भी ज्यादा है। वैसे क्वेश्चन यहां पे लेकर आए हूं। पहला क्वेश्चन यहां पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 1 मार्क के लिए। यहां पे पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ साइटोकाइन बैरियर ऑफ द इन्नेट इम्यूनिटी। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर नहीं, म्यूकस कोटिंग एपिथेलियल नहीं, इंटरफेरेंस सिक्रेटेड बाय वायरल सेल, मुझे तो ये लग रहा है ना। और बाद में यहां पे दिया हुआ है एसिड इन स्टमक, नहीं ये भी नहीं आएगा, तो यहां पे इंटरफेरन आएगा। बहुत सिंपल सा आंसर है, आपको देख के आंसर समझ में आता है। Tears from the eyes and saliva in the mouth prevent the microbial growth. This belongs to which type of the barrier? आंख बंद करके भी आंसर दे दोगे कि भैया ये फिजियोलॉजिकल बैरियर में आता है, बाकी कुछ नहीं इसके अंदर। चलो नेक्स्ट चलते हैं, बिल्कुल भी टाइम पास नहीं करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया आपका, देखो ध्यान से, देख लो, देख ले, आंखों में आंखें डाल, सोच ले, और क्या सोचना है कि आगे कैसे बढ़ना है लाइफ में। The specific type of white blood cell that act as a cellular barrier in the blood to destroy the microbes. Cellular barrier की यहां पे बात हो रही है, तो यहां पे भैया आरबीसी, प्लेटलेट्स, नेचुरल किलर आ जाएगा, प्लाज्मा नहीं आएगा, नेचुरल किलर आ गया, बहुत बढ़िया। इन्नेट इम्यूनिटी इज डैश टाइप ऑफ डिफेंस दैट इज डैश एट द टाइम ऑफ बर्थ, स्पेसिफिक एब्सेंट नहीं है, नॉन स्पेसिफिक प्रेजेंट, नॉन स्पेसिफिक प्रेजेंट आएगी। मैंने बताया नॉन स्पेसिफिक टाइप की इम्यूनिटी है, प्लस बाय बर्थ, विथ बर्थ ये आपको अवेलेबल होती है, यहां पे प्रेजेंट होती है। स्किन की बात करें, स्किन इज द मेन फिजिकल बैरियर बिकॉज इट सिक्रेट द एंजाइम टू किल बैक्टीरिया, बिल्कुल नहीं। प्रिवेंट द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इंटरफेरॉन परफॉर्म द फेगोसाइटोसिस, नहीं। प्रिवेंट द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था आप लोगों को। चलो आगे बढ़ जाते हैं, और आगे कौन से क्वेश्चन देखो, यहां पे अभी आएंगे 2 मार्क के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसको ध्यान से देखो आप लोग, देखो आपको ये समझ में भी आ रहा होगा ना कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चन में क्या आंसर लिखना है, कितना लिखना है, कैसे लिखना है, वो सब समझ में आ रहा है। यहां पे ध्यान से देखो तो समझ में आएगा। डिफाइन इन्नेट इम्यूनिटी, मेंशन एनी 2 फिजिकल बैरियर ऑफ आवर बॉडी। तो यहां पे डिफाइन किया जो मैंने बता दिया था, फिजिकल बैरियर में एक आ गया स्किन, एक आ गया म्यूकस, जो आपको देख लेना है, जो आपको ऑलरेडी पता है। नेक्स्ट चलेंगे, व्हाट आर द इंटरफेरेंस, देन एक्सप्लेन देयर रोल इन द प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी। तो पहले इंटरफेरन क्या है, प्रोटीन या सिक्रेशन, जो मैंने बता दिया, और वायरस इन्फेक्टेड सेल से बनता है, मतलब उसमें निकलता है। उसका रोल क्या है, प्रोटेक्ट द नॉन इन्फेक्शियस नेबरिंग सेल फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन, ये भी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। चलो आगे बढ़ जाते हैं, देख लो भाई, नहीं तो बोलोगे सर आप तो बीच में हो, हमें तो घंटा भी नहीं दिख रहा। तो घंटा नहीं दिख रहा है, ये आपको देखना है, देख लो ध्यान से। चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। अरे चलो यार, हाँ 3 मार्क के क्वेश्चन, क्या बात है, क्या बात है। तो 3 मार्क में यहां पे एक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, एक्चुअली 2 लिया है मैंने यहां पे क्वेश्चन।
आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द सेलुलर बैरियर्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी एज मेंशन्ड इन एनसीईआरटी। ये आपको करना है, सेलुलर बैरियर की बात चल रही है तो यहां पे पीएनएमएल आ जाएगा, मैक्रो मोनोसाइट आ जाएगा, नेचुरल किलर सेल्स आ जाएगा एंड मैक्रोफेज आ जाएंगे, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए। इसको ध्यान से एक बार समझ लो, एक बार इसको ध्यान से पढ़ लो, वीडियो को पॉज करो, लिख लो, लिखना है तो बहुत काम में आएगा भाइयों। सही है, तो ये 3 मार्क का पहला क्वेश्चन था। अब 3 मार्क का दूसरा क्वेश्चन भी चलते हैं। चलो 3 मार्क का दूसरा, हाँ वही है, पेन तो लेनी पड़ेगी ना, लिखेंगे कैसे नहीं तो। डिस्टिंग्विश बिटवीन फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर विद वन एग्जांपल ऑफ ईच। फिजिकल बैरियर आपको पता ही है, जिसमें आ जाएगा स्किन म्यूकस। फिजियोलॉजिकल आपको पता ही है, जिसमें आ जाएगा HCl एंड लाइसोसोम्स इन टियर सलाइवा। तो ये आपको जस्ट डिफरेंस बताना है कि दोनों की एक्टिविटी क्या है, दोनों के एग्जांपल्स क्या है, किस तरीके से एक्ट करते हैं वगैरह वगैरह, इसमें आ जाएगा। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 मार्क का क्वेश्चन है ना, तो एटलीस्ट 3 आपको डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट लिखने पड़ेंगे, बताने पड़ेंगे अच्छे वाले। सही है, चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट 4 मार्क क्वेश्चन, जिसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कई बार, और उसमें मैंने एक ही क्वेश्चन लिया है। अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम वायरल इंफेक्शन, देयर बॉडी begins producing specific protein, जिसका नाम है इंटरफेरॉन, जो आपको ऑलरेडी पता ही है, to prevent the spread of the virus to healthy cells. Based on this, answer the following questions. Name the protein produced, मैंने बता दिया इंटरफेरॉन. Which type of innate immunity barrier does this represent? Cytokine type. How is this different from the physical barrier? ये थोड़ा सा अपने को देखना पड़ेगा, फिजिकल बैरियर से डिफरेंट कैसे है, यहां पे शायद दिया ही होगा। देखो पहला मैंने बता दिया इंटरफेरॉन, दूसरा दिस रिप्रेजेंट द साइटोकाइन बैरियर, ये मैंने बता दिया। तीसरे का आंसर दिया है फिजिकल बैरियर्स लाइक स्किन एक्ट एज अ स्ट्रक्चरल वॉल टू प्रिवेंट द एंट्री। खाली एंट्री को प्रिवेंट करेगा, फिल्टर करेगा और कुछ नहीं करेगा। लेकिन वेरेवर द साइटोकाइन बैरियर्स आर मेनली बायोकेमिकल सिग्नल्स दैट रिलीज आफ्टर द सेल इज ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज टू दी सेव अदर, मतलब कि ऑलरेडी इंफेक्शन हो गया है और बाकियों को बचाना है, तो इसलिए ये बायोकेमिकल वे में काम करेगा। कुल मिला के ऐसा। चौथा क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज द इनेट इम्यूनिटी कॉल्ड नॉन स्पेसिफिक? ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है, बट यहां पे देखो आंसर क्या दिया है। It is called as a non-specific because it provides the same general type of defense against all the pathogens and does not distinguish between the different type of bacteria and viruses. मतलब कि स्पेसिफिक नहीं है, सिलेक्टिव नहीं है, ये बोल सकता हूं मैं। सही है, तो ये इसलिए यहां पर दिया हुआ है कि जनरलाइज काम करेगा। कोई भी प्रकार का बैक्टीरिया हो, वायरस है, जनरलाइज ही काम करेगा, वैसे ही काम करेगा जैसे उसको करना है। सही है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। 5 मार्क का क्वेश्चन मैंने लिया होगा, एक क्वेश्चन जो बहुत काम करता है। देखो 5 मार्क में मेनली ऐसा होता है कि डायग्राम बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, जो आपको ध्यान रखना है। तो चलो यहां पे ध्यान में रखने वाली बात चलते हैं। देखो यहां पे क्या है, डिस्क्राइब द 4 टाइप ऑफ बैरियर दैट मेक अप द इनेट इम्यूनिटी, व्हाई इज दिस सिस्टम क्रूशियल फॉर द ह्यूमन सर्वाइवल। ये भी मैंने बता दिया है। 4 बैरियर्स यहां पे दिए, फिजिकल बैरियर, देन फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, साइटोकाइन बैरियर। सही है, तो ये सब बैरियर दिया है। अब इसका सिग्निफिकेंस भी देख लेंगे, ये आपको एक बार पढ़ लेना है, वैसे आपको ऑलरेडी पता ही है, तो मैंने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया इसको। सिग्निफिकेंस बहुत मेन है यहां पे कि ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए क्या काम में आएगा, क्या उसका मेन रीजन है, रोल क्या है इसका। तो इनेट रिस्पॉन्स की बात करें, सॉरी इमीडिएट रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स इसका है ना। Since it present from the birth, it provides the first line defense before acquired system can active. After birth किसी ने अटैक किया, फिर इम्यूनिटी बनी, उसके पहले ही अटैक में, है ना, ये क्या करेगा, फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म करेगा, जो बाय बर्थ होता है हमारे साथ। दूसरा प्रिवेंशन, इट प्रिवेंट्स द मेजॉरिटी ऑफ पोटेंशियल इंफेक्शन फ्रॉम एवर एस्टेब्लिश्ड फुटहोल्ड इन द बॉडी। मतलब कि जो नॉर्मली होते हैं जनरलाइज्ड वायरस, फंगसेस या बैक्टीरिया से प्रोटेक्शन देने में काम में आता है। नाउ फाउंडेशन ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इट होल्ड्स द इंफेक्शन इन चेक व्हाइल द बॉडी डेवलप्स दिस स्पेसिफिक मेमोरी बेस्ड रिस्पॉन्स। मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ हद तक ये बोल सकते हैं कि मेमोरी रखता है, अपने माइंड में रखता है कि ये बैक्टीरिया आया था, उसने ऐसे कांड किया था, ऐसे ऐसे है ना तांडव किया था उसने बॉडी के अंदर, और वो मेमोरी किसको पास ऑन करेगा बाद में, वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी को जरूरत पड़ने के अंदर। सही है, तो इस तरीके से कुछ मैंने क्वेश्चंस लिए हैं जो बहुत काम के हैं, और आगे बढ़ते हैं। और आगे क्या रहेगा, डेफिनेटली बस थैंक यू फॉर वॉचिंग, इतना ही है। तो भैया देखो मैंने क्या किया, मैंने पहले एक स्टोरी हुक बताया, इंपॉर्टेंस बताया कि ये पर्टिकुलर टॉपिक का इंपॉर्टेंस क्या है, अगर ये चीज नहीं होगी तो क्या होगा। फिर मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया, एनसीईआरटी बेस्ड, 12th बेस्ड। सही है, फिर मैंने आपको बताया उसका एक्चुअल वेटेज या प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो आने वाले एग्जाम में आ जाए, और फिर मैंने ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताया। सही है,
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भैया प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, नहीं लगा हो ना तो 2 गाली देके जाना, है ना। चलो कोई बात नहीं, मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द विथ नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।